नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आज हम सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे उत्तराखंड में हरीश रावत की ओर से चले गए दलित कार्ड की। कांग्रेस की ओर से पंजाब में दलित कार्ड चलने के बाद अब ये लगने लगा है उसका ये सिक्का कहीं भी काम आ जाएगा और एक ही मत पर कायम नहीं रहने वाली कांग्रेस कभी ब्राह्मणों की, कभी मुस्लिमों की, कभी किसानों की, तो कभी किसी की भली बनने के लिए कुछ भी करती है। कांग्रेस को अब लगने लगा है कि कहीं भी अपने मन मुताबिक सीएम बना सकेगी, चाहे उस राज्य में कांग्रेस की पकड़ हो या फिर कांग्रेस फुस हो। यही कारण है कि अब उत्तराखंड में भी हरीश रावत ने दलित दांव चला है। कुछ भी कहने पर देश में टैक्स तो लगता नहीं और राइट टू स्पीच का भी पूरा उपयोग यहां किया जाता है। तो जो मन में आया लिख दो, बोल दो, कह डालो। तो उत्तराखंड में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात जो है वो बिछाई जाने लगी है। पंजाब में हरीश रावत की ओर से एक तीर से साधे कई निशानों के बाद अब उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री के दांव को खेलने के संकेत दिए गए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में दलित सीएम चेहरे की बात करके उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब कांग्रेस को भी हरीश रावत के इस बयान पर जवाब नहीं सूझ रहा है। हरीश रावत का यह बयान आकड़ नहीं है। कांग्रेस की ओर से की जा रही परिवर्तन यात्रा में दिए गए इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी ऐसा क्षण आए जब उत्तराखंड से एक दलित और गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनता देख सकूं। परमपिता परमेश्वर से मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है आज कितना हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर के केंद्र और राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 में। लेकिन जिस तरह से सियासी गणित लगाई जा रही है हरदा की तरफ से, ऐसे में आप कितना इससे सहमत हैं? क्योंकि दलित कार्ड खेलने की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जो बातें हरीश रावत जी ने कही हैं वो अथॉरिटी के तौर पर नहीं कही हैं कि उत्तराखंड में दलित कोई मुख्यमंत्री होंगे, होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा माता गंगा के सामने अपनी इच्छा रखी कि ऐसा काश ऐसा हो कि प्रदेश को दलित मुख्यमंत्री मिले। लेकिन इसके बोलने के मतलब है और मायने हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक नेता की व्यक्तिगत बात उनके मुंह से निकली है। क्योंकि पंजाब में एक प्रयोग हुआ है, दलित को मौका मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अब ये आवाज पूरे देश में उठने लगेगी या उठे, इसके लिए हरीश रावत जी ने ये कदम बढ़ाया है। उनकी एक सोच है, उसके तहत उनका मानना है, स्पष्ट भी किया है कि कांग्रेस को हमेशा से दलितों ने साथ दिया है। तो अब वक्त आया है जब दलित को मुख्यमंत्री बनने, भले वो आज साथ संख्या में कम हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर ये सोच जो है आगे बढ़ती है तो हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है यह सोच। अगर इस सोच की आंधी चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर ये सोच आगे बढ़ती है, मगर मैंने भी कहा कि ये अगर और मगर की बात है। चूंकि पंजाब में ये शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी चुनाव होना है, तो जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले वहां ये मुद्दा
पकड़ सकता है, मजबूत हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए राजनीतिक फायदा ये होगा कि ये धड़ा, ये दलित जो उनसे दूर हुए हैं, उसको वो इस नारे के तहत आकर्षित कर सकते हैं। तो एक चांस है, एक मौका है, एक टॉस किया है उन्होंने नारे को। तो ये देखा जाना बाकी है कि आने वाले समय में ये राजनीति कांग्रेस कितनी शिद्दत के साथ ठीक है। आगे तो बढ़ाती सवाल है। ये भी है ना प्रेम कुमार जी कि अगर उत्तराखंड में दलित चेहरा देखना चाह रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में भी दलित चेहरा देखना चाहेंगे? क्योंकि पंजाब में भी दलित चेहरा देखने को मिला और यही सियासी कार्ड जो है दलित का, अब उत्तराखंड में भी वो खेलना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो वहां पर भी दलित चेहरे का ऐलान किया जाएगा सीएम पद के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है कि दलित को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा उत्तराखंड में। इच्छा जाहिर की लेकिन है ये ना। हाँ, लेकिन ये इच्छा जताई है कि वो हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़े, वो हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं। अब उनको मिलना चाहिए मुख्यमंत्री का पद। तो मैं ये निश्चित रूप से इसका असर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं है कि यहाँ की धरती से वो आवाज उठे तो उसका असर हो। तो लेकिन पंजाब और उत्तराखंड होते हुए ये आवाज अगर उत्तर प्रदेश पहुंचती है तो इसका निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा हो सकता है अगर ये रणनीतिक रूप में आगे बढ़े। चूंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 6% वोट मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव। बिल्कुल। तो अब उनके पास पाने के लिए ही है। तो वो इस हिसाब से वो एक आधार, एक नारा लेकर के दलितों को जोड़ने की एक कोशिश उन्होंने शुरू की है कि कम से कम दलितों को अपने साथ जोड़ा जाए तो एक अलग किस्म की सियासत का जन्म होगा। ठीक है प्रेम कुमार जी, लौटेंगे आपके पास। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से अब हरदा ने एक बार फिर से इस तरह का बयान दिया है कि सियासी हलचल तेज हो गई है, दलित कार्ड खेलने के बाद जो है लगातार निकलकर सामने आ रही कांग्रेस पार्टी के खेमे से, और ऐसे में अब जब हरदा की तरफ से कहा गया है कि वो उत्तराखंड में दलित चेहरा सीएम पद के लिए देखना चाह रहे हैं, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर खास तौर पे अगर हमने देखा है ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच ही सियासी जो समीकरण है वो रहा है। खास तौर पे अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जिस तरीके से भाजपा हो, इन्हीं की सरकारें उत्तराखंड के अंदर रही हैं। और ऐसे में हमेशा जिस तरीके से ब्राह्मण और ठाकुर का चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पे देखा गया है। और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से हरीश रावत की तरफ से एक सभा को संबोधन करते हुए साफ तौर पे ये बात कही गई कि दलित का बेटा वो चाहते हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। अपने जीवन काल में एक बार वो ऐसा होना चाहते हैं, एक बार ऐसा देखना चाहते हैं। ऐसे में उनका ये पर्सनल जो व्यक्तिगत उनका ये भावना है। और ऐसे में जिस तरीके से उनकी तरफ से ये बात कही गई है, उसके बाद से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं कई तरह की बातें निकल के सामने आई। खासतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि अगले वर्ष 2022 में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव है और ठीक इसके पहले कांग्रेस की तरफ से यानी कि हरीश रावत की तरफ से ये बयान कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की तरफ इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जो दलितों का वोट है उसे साध ले, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने कई विभिन्न जो आजकल जो उनके कार्यक्रम हो रहे हैं दलित समुदाय से लेके विभिन्न ओबीसी मोर्चा हो या फिर दलित समुदाय हो, इनको लेके तमाम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराई जा रही है, लगातार उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये जो हरीश रावत की तरफ से एक तीर छोड़ा गया है दलित को लेके, दलितों को लेके, और ऐसे में उन्हें साधने की जो कोशिश है वो चुनाव के हिसाब से किया जा रहा है। और अगर वाकई में उत्तराखंड के अंदर दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे अगर ये राजनीतिक पार्टियां देखना चाहती हैं तो पहले तो उन्हें इस जो जातिवाद जो समीकरण है उनसे बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमेशा से यहाँ पे देखने को यही मिला है, चाहे वो ठाकुर का चेहरा होता हो या फिर ब्राह्मण का चेहरा रहता हो। अगर हम वोट के हिसाब से परसेंटेज वाइज भी देख लें तो इतना ज्यादा वोट प्रतिशत भी दलित का नहीं है उत्तराखंड के अंदर। राजपूत जो कि समुदाय हैं उनके वोट प्रतिशत उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद ब्राह्मणों का आता है। ऐसे में यही वजह होती है कि चाहे वो अध्यक्ष पद का चेहरा हो पार्टी के अंदर या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा हो, हमेशा इन्हीं दो जो जातियों से निकल के सामने आता है।
रहता है। और ऐसे में हरीश रावत का ये बयान कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की तरफ भी इशारा कर रहा ठीक है। है लेकिन अगर हरीश रावत ऐसा चाहते हैं, प्रेम कुमार का रुख करेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि कांग्रेस के पास अब पाने के लिए जो है खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए ही अब जो कुछ है वो बचा हुआ है, और इस तरह की बयानबाजी भी कहीं ना कहीं पाने की तरफ ही इशारा कर रही है। प्रेम कुमार जी, अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक हम बात करें तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या वो 18,92,516 है, और उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी यहां पर 10,14,000 के करीब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बयान बहुत मायने रखता है उत्तराखंड में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है। देखिए, निश्चित रूप से प्रतिशत रूप में देखें तो दलित की वो आबादी उत्तराखंड में नहीं है कि उसको नेतृत्व दिलाए। तो दलित को नेतृत्व तभी मिल सकता है जबकि एक राजनीतिक दल की वैसी सोच हो, अन्यथा संगठन संख्या अगर तय करता है तो दलित कभी नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तो सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, और दूसरा राजनीतिक रूप से भी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है किसी भी पार्टी के नेतृत्व में, ये देखा गया। तो ऐसे में ये एक कदम है जो मैंने पहले भी कहा कि पंजाब और उत्तराखंड की धरती से ये आवाज अगर पूरे देश के लिए कांग्रेस अगर दलितों में देना चाहती है तो आप देखिए पूरे देश में। प्रेम कुमार जी, इसी बीच हमारे साथ राजीव महर्षि भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, और उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आप अपनी बात पूरी रख लीजिए। जी, पूरे देश में दलित जो सीट है उसकी संख्या 84 है, और उसमें से 77 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये जो एक समय ये सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी, तो ये फिर से दलितों को जोड़ा जाए, अगर ये लक्ष्य लेकर के कांग्रेस बढ़ रही है तो एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय फलक पर आए। ठीक है, बदलाव होगा या नहीं सीधे जान लेते हैं। राजीव जी से जान लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से हरीश रावत का बयान सामने आया है उसके बाद से अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्या मायने इसके निकाले सर, और आप लोग इसको किस आधार पर देख रहे हैं? क्योंकि दलित चेहरा सीएम पद के लिए देखना चाह रहे हैं आप लोग, तो ये माना जाए कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें जो सीएम पद के लिए जो चेहरा चुना जाएगा वो दलित चेहरा ही होगा? पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस हाईकमान को। उन्होंने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा स्टेप जो है उठाया, एक दलित चेहरे को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाकर। और मैं कहूंगा कि एक जो उत्साह इस अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में, पिछड़ों के बीच में कांग्रेस के इस कदम से आया है, वो स्वागत योग्य है। और हरीश रावत जी की बात आप लोग कर रहे हैं, तो वो हरीश रावत जी एक बहुत ही अनुभव वाले हमारे जो है नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा स्तंभ हैं। और उनमें उन्होंने अगर ये कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर कुछ देखकर, कुछ सोच समझ कर कहा होगा। ये बात कोई उन्होंने अपनी तरफ से ऑफ हैंड नहीं कही है, ये बात उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार करके उनके दिमाग में बात कहीं ना कहीं रही होगी। देखिए, क्योंकि प्रेम कुमार जी भी लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि ऑफिशियल नहीं कहा गया है, और आप कह रहे हैं कि क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं वो जाहिर तौर पर कुछ सोच समझ के बोले होंगे, और पार्टी में भी इस तरह की बातें चल रही होंगी। तो क्या ये अब माना जाए राजीव जी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उत्तराखंड में जो सीएम पद के लिए चेहरा होगा वो दलित होगा? देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे महिलाएं हो, युवा हो, हमारा कोई भी किसी भी वर्ग का अल्पसंख्यक हो, कोई भी किसी भी वर्ग का जो है हमारा कोई हो, उसको बढ़ावा देने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पर यदि हम लोगों का ये लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हम लोगों ने हमेशा इस तरीके के कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाए हैं, और यदि ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि वो एक मिसाल होगी देवभूमि में जो है दलित चेहरा स्थापित करने की। निश्चित तौर पर यदि हरीश रावत जी ने भी कहा है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, तो बहुत उस बात को सोचकर विचार कर किया है। जी चलिए, ठीक है। तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव महर्षि जी। तो यहाँ लगातार अब मीडिया प्रभारी की तरफ से, जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं
उत्तराखंड से, तो ये भी लगातार यही कह रहे हैं कि हरीश रावत ने जो बयान दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है, यानी कि लगभग ये माना जाए कि जो इस बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं दलित चेहरे को आगे रखा जाएगा। और ऐसे में अब इस बयान से हालांकि राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी और प्रेम कुमार जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ लगातार जो है अब सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो बयान हरीश रावत ने दिया है क्या वाकई में जो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें किसी दलित चेहरे को आगे रखा जाएगा, सीएम पद के लिए उम्मीदवार उसे बनाया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।